हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में वादा किया था कि मैं आपको यूके पीसीएस लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अगली वीडियो में बताऊंगा, तो मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमने पिछली क्लास में इसकी पिछली वीडियो में जो है वो देख लिया था कि किस पद के लिए कितनी भर्ती निकाली गई है और कौन से पद पर क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। तो जो अगली वीडियो थी हमारी वो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे थी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, वो केवल एक सामान्य प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यानी कि आपको चार प्रश्न दिए, एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके चार ऑप्शन आपके पास होंगे, जिनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। और इस पेपर में ही आपका जैसे मैथ और रीजनिंग भी शामिल होगी, यानी कि जीएस भी इसमें ही होगा और रीजनिंग और मैथ भी इसी एक पेपर में शामिल होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है, उसके लिए फिर आपका अगला ऑप्शन बनता है मुख्य परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उसे मुख्य परीक्षा पास करनी होती है, जो होती आपकी विषय पर आधारित होती है, जिसमें अलग अलग विषय होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी पर फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको जैसे ही पता होगा, एक इंटरव्यू होता है, एक बोर्ड होता है, वो आपको इंटरव्यू लेता है, आपका आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम हमें मिलेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन व सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा। अधिकतम अंक जो रखे गए हैं वो 150 अंक रखे गए हैं। समय अवधि जो होगी आपकी वो 2 घंटे की होगी और इसमें प्रश्न पत्र जो प्रश्न संख्या जो होगी वो 150 होगी। यानी कि आपका एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलेगा। अब नीचे देख लेते हैं इसमें क्या हेडलाइन दी गई है, वो दिया। अब बात कर लेते हैं इसमें नोट में क्या दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं आपका। इसमें दिया गया है आपका प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि आप सीधी सी सिंपल सी भाषा में ये कहा गया है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपको केवल पास करनी होगी, उसमें मिले अंक आपको मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि मेरिट का जो निर्धारण रखा जाएगा वो आपका मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा आपकी नहीं जोड़ी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा है जो है वो आपकी केवल आपको पास करनी है। तो चलिए मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन आता है, उसका जो अनिवार्य होता है वो मुख्य परीक्षा का आता है। उसे मुख्य परीक्षा देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो मैंने अपनी सबसे शुरू की क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया था, एक बार फिर से बता दूं। इसमें चार प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी का होगा। अधिकतम अंक जो इसमें आपको दिए गए हैं वो 100 अंक है और आपको जो समय अवधि दी गई है वो 2 घंटे दी गई है। प्रश्नों की संख्या 6 होगी, यानी कि आपके पास 6 प्रश्न होंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न पत्र दिया गया है, द्वितीय पेपर जो आपका होगा वो निबंध का होगा। 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। घंटे की जो अवधि है वो 2 घंटे दिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या केवल 2 होगी, यानी कि आपसे केवल 2 प्रश्न किए जाएंगे। एक प्रश्न करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपका तृतीय पेपर। सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा आपका, ये 200 अंक का पेपर है। पिछले जो 2 पेपर थे वो आपके 100 नंबर के थे। जो तीसरा पेपर है आपका वो आपका 200 नंबर का होगा। इसमें समय अवधि भी 1 घंटा बढ़ा दी गई है। ये 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपको करने अनिवार्य होंगे। फिर आता है आपका 4th नंबर का जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर है, यानी सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर है। यह भी 200 अंक का पेपर होगा आपका। 3 घंटे का समय अवधि है इसमें आपके पास और इसमें भी आपके पास 20 प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल जो हो जाता है आपका कुल मुख्य परीक्षा जो हो जाती है वो 600 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा हो जाती है। इसमें दिया गया है भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि
मैं आपको बता दूं, जो आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर है आपका, ये वाला शुरू का जो प्रथम पेपर है, इसमें आपके 35% अंक आने ही आने हैं। ये आपको हर हाल में लाने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे नीचे आपके नंबर आते हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर देखते हैं हम आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है वो 75 अंक का होता है। तो टोटल आपके 600 अंक की मुख्य परीक्षा और 75 आपकी मुख्य परीक्षा, तो टोटल हो जाती है आपकी 675 नंबर की। ये आपका मेंस और इंटरव्यू हो जाता है। तो चलिए अब इसके हम मुख्य परीक्षा के आपकी मुख्य परीक्षा की जो है वो पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको मुख्य परीक्षा का जो टाइम मैंने बता दिया है, आपको क्लास में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, और 150 अंक आपको इसके मिलेंगे। और 150 ही आपसे कुल प्रश्न जो होंगे आपके वो 150 ही होंगे, लेकिन 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं वो। एक सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन के आपके पास 100 सामान्य अध्ययन के आपके पास 100 प्रश्न होंगे। बाकी आपके 50 जो प्रश्न होंगे वो आपके मैथ रीजनिंग वगैरह के होंगे। ठीक है जी। बात करते हैं इसके सिलेबस की, सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। ठीक है जी। दूसरा आपका दिया गया है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है जी। तीसरा दिया गया है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। फोर्थ नंबर पे दिया है आपका भारत का भूगोल एवं जनानंकिकी। ठीक है जी। फिर आपका 5वें नंबर पे जो आता है वो आपका समसामयिक घटनाएं होती है। इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या आता है। इसके अंतर्गत प्रश्न सामयिक उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाओं खेलकूद सहित समझ पर आधारित होंगे। 6 नंबर पे आता है आपका जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आता है आपका उत्तराखंड का इतिहास। मैं अपनी क्लास में जो मैंने अभी उत्तराखंड की क्लास चला रखी है, जिसमें अभी केवल 12 ही क्लास हुई है, मैं उसमें आपको उत्तराखंड क्लास पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरी क्लास देख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरी क्लासेस जो देखेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है लोअर पीसीएस में या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ आपके, वो 5 बुक से मिलकर नोट्स बना रहा हूँ। तो सिंपल सी और जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे छूट जाए या आपसे बच जाए, क्योंकि मैं क्लास के बाद उसके एमसीक्यू लेकर आता हूँ और उसके बाद एक टेस्ट का आयोजन भी रखता हूँ, ताकि बच्चों का अच्छी तरह से क्लियर और टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर ही आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो उत्तराखंड में पढ़ा रहा हूँ वो अभी पवार वंश चल रहा है, और पवार वंश में भी हमारा बहुत कम सिलेबस हुआ है अभी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस है। प्लीज़ आप वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल को। ठीक है। तो आते हैं अपनी 7 नंबर पे दिया गया है आपका उत्तराखंड की संस्कृतियाँ। 8वें नंबर पे है आपका उत्तराखंड का भूगोल। 9 नंबर पे है आपका उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश। राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, इसमें अलग अलग सब टॉपिकों में से डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक निवेश। और 10 नंबर पे आता है आपका आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन। ये हो जाता है आपका सामान्य अध्ययन पहला पेपर, जिसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर जो 50 क्वेश्चन आपके बचते हैं वो आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के होंगे। 50% होंगे, 100% होंगे आपके जीएस के, और 50% होंगे आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के। तो टोटल हो जाते हैं आपके 150%, और 1% के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं कि ये एक कहने की बात है, बाकी इसमें बहुत डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं जिसका आपको कोचिंग लेना या आपको यूट्यूब से पढ़ना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी। तो हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर आपका होगा वो सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जिसमें आपको 35% अंक लाने अनिवार्य है। 2 घंटे की समय दिया जाएगा आपको।
100 अंक का आपका पेपर होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा वर्णन एवं शब्द, शब्द एवं रचना का अर्थ, वाक्यांश, वाक्य संरचना। फिर होगा आपसे अपठित या पाठबोधन, संक्षेपण, हिंदी अवलोकन, और आपका लास्ट में होगा अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना। ठीक है जी। सेकंड जो पेपर होगा आपका निबंध का होगा, जिसमें 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। 100 अंक का ये होगा और इसमें केवल आपसे 2 प्रश्न ही किए जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि आपका 50 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। ठीक है जी। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। खंड ए साहित्य और संस्कृति, इस टॉपिक से आपका निबंध आ सकता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषता, इससे आपका निबंध आ सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय, इससे आपका प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ, इससे आपका प्रश्न बन सकता है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा, इससे आपका प्रश्न बन सकता है। खंड ब हो जाता है आपका, उसे देख लेते हैं हम। इसमें आपका उत्तराखंड का ऐतिहासिक कल्पना, कलात्मक सांस्कृतिक परिदृश्य। सेकंड नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना। थर्ड नंबर पे आपका है उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंध। फोर्थ नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक राजनीतिक भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण। 5 नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य, पर्यटन, उत्तराखंड में पलायन की समस्या। ये आपके पास 2 खंड इसमें दिए गए हैं और आपसे कहा गया है 2 प्रश्न के बारे में। 2 प्रश्न आपसे किए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका खंड ऐसे होगा और एक प्रश्न आपका खंड ब से होगा। खंड ऐसे इन 5 बिंदुओं से प्रश्न बनेगा आपका और खंड ब से आपका इन 5 टॉपिकों से प्रश्न बन सकता है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं हम सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के बारे में। तो इसमें आपका टाइम अवधि जो दी गई है वो 3 घंटे दी गई है, आपको पहले पीछे बता दिया गया है मैंने। 200 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें होगा आपका भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज। ठीक है जी। ये देख लेना आप अच्छी तरह से। फिर इसी में होगा आपका उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज। इसमें मैंने बता दिया आपको कत्यूरी राजवंश वगैरह, कुलिंद राजवंश, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक पाषाणी काल, गोरखा आक्रमण, ये सभी शामिल होंगे जो मैंने अपनी क्लास में अभी चला ही रखे हैं ये क्लासेस अभी। फिर आता है आपका भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें होगा आपका भारत का संविधान का विकास, आपका अधिकार एवं कर्तव्य, संघ एवं राज्य कार्यपालिका, संघ एवं राज्य विधानमंडल, भारत न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, भारत में चुनाव एवं राजनीतिक दल। ठीक है जी। इस तरह का ये सिलेबस है आपका। फिर आपका यही उत्तराखंड में आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तराखंड में विधानसभा, उत्तराखंड की न्यायपालिका, उत्तराखंड में राजनीतिक दल, उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड में सामाजिक मुद्दे एवं समकालीन समस्याएं। ठीक है जी। इसी तरह से ये पूरा दिया गया है। फिर आपसे थर्ड टॉपिक है आपका जो होगा सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। ठीक है जी। आपका फिर आता है मानवीय मूल्य एवं कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि। फिर आपका आता है सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर, प्रश्न पत्र 2। 3 घंटे की अवधि मैंने बता दिया आपको, 200 अंक है और इसमें 20 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे इन दोनों में। इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है जी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे जो पूछा जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था, मूल विशेषताएं, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी क्षेत्रीय संगठन, समावेशी वृद्धि, नीतिगत, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, इस पर बात की जाएगी। ठीक है जी। फिर आपका यही आपका पूछा जाएगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, राज्य सकल घरेलू और उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का भूगोल है उसकी जननांकी। भारत के भूगोल के बाद आपका इसी में हो जाएगा आपका उत्तराखंड का भूगोल। मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें इनका, बाकी आप इन्हें अलग अलग तरह भी समझ सकते हैं। PDF आपको आयोग वेबसाइट से मिल जाएगा।
ये आपकी सामायिक घटनाएं होंगी, आपकी करंट अफेयर वगैरह। ठीक है जी, पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर भी एसएमएस करके मुझसे पूछ सकते हैं। 8392936065, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर भी एसएमएस करके मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं जो वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। 8392936065, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में या मुझ पर व्हाट्सअप एसएमएस करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और